आज के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। देशद्रोही नवाब मलिक को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो, यह मांग है पनवेल के विधायक प्रशांत ठाकुर का। प्रशांत ठाकुर का यह आरोप है कि नवाब मलिक ने टाडा के एक आरोपी से जमीन की खरीदारी की है और टाडा के उस आरोपी ने जमीन के बदले मिले इस पैसे का उपयोग देश विरोधी ताकतों को समर्थन देने के लिए किया है। नवाब मलिक का मुकदमा क्या है और नवाब मलिक क्यों गिरफ्तार किए गए हैं, शायद यह बात आप लोगों में से किसी से छिपा नहीं है। इसलिए मैं नवाब मलिक की कहानी को दोहराना नहीं चाहूंगा, मगर अब मैं आपको उन प्रशांत ठाकुर की एक कहानी बताता हूं जो प्रशांत ठाकुर आज यह आरोप लगा रहे हैं कि नवाब मलिक ने टाडा के एक आरोपी से जमीन की खरीदारी की है, इसलिए वह देशद्रोही है। उन प्रशांत ठाकुर का इतिहास भी कुछ विशेष अच्छा नहीं है। प्रशांत ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों ने एक ऐसे आरोपी से एक ट्रस्ट की जमीन की खरीदारी की है जिस आरोपी पर आज नवी मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इस व्यक्ति पर चीटिंग, सरकारी दस्तावेजों की फर्जी तैयारी और बनावट कागजों के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री का आरोप है और यह व्यक्ति अभी भी इन मुकदमों से घिरा हुआ है। मगर प्रशांत ठाकुर और परेश ठाकुर ने इसी व्यक्ति से सन 2000 में 80 एकड़ जमीन की खरीदारी की है। यह सारी जमीन एक ट्रस्ट से जुड़ी थी और प्रशांत ठाकुर और उनके परिवार को इस बात की पूरी जानकारी थी कि यह जमीन ट्रस्ट की है। इसके बावजूद उन्होंने एक इंडिविजुअल व्यक्ति से इस जमीन की खरीदारी की और उस इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा इस ट्रस्ट की जमीन का हस्तांतरण भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर किया गया है, जो कानूनी रूप से पूरी तरीके से गलत है। जब इस संदर्भ में हमने प्रशांत ठाकुर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा, आप जरा खुद सुन लीजिए। जिस तरह का लैंड स्कैम की बात कर रहे हैं नवाब मलिक को लेकर के कि उन्होंने एक लैंड खरीदा और जिसका मार्केट वैल्यू आ जाए, ईडी उसकी जांच कर रही है। सेम परिस्थिति आपके साथ भी है। आपने 2000 में एक जमीन खरीदी 40 लाख में और उसको 2011 में 36 करोड़ में बेचा ट्रस्ट की जमीन को। तो इसके बारे में आपका अपने बारे में क्या सफाई देंगे? नहीं, ऐसा मुझे सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ बहुत समय से जो सोशल मीडिया उस पे ऊपर चल रही है, जो आपके पास जो इसके बारे में जो कुछ हम कहेंगे कि उसके पूरा ये प्रूफ है, ऐसे सारे प्रूफ गवर्नमेंट मशीनरी को आपने देने चाहिए। 100% पूरी तरीके से कानून के दायरे में रखकर ये जमीन खरीदी गई, बेची गई और उसके लिए जो टैक्स भरना पड़ता है, जब आप कोई जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको उसमें अगर फायदा हुआ तो उसका आपको टैक्स भरना पड़ता है। उसके उस वक्त के रेडी रेकनर के आधार के ऊपर वो जमीन का स्टैंप ड्यूटी तय होता है। तो ये सारी चीजें की गई है। आपने इसके पहले भी ऐसे मशीनरीज को अप्रोच किया है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उनके पास जाए और बेवजह कोई भी आप किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं। थैंक यू। अब हम आपको प्रशांत ठाकुर के उस बयान को भी सुनाना चाहेंगे जो उन्होंने नवाब मलिक को लेकर दी है। भूटानमध्ये ज्यांची प्रमुख भूमिका होती अशापैकी दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्याबरोबर त्याचे सगळे साथीदार यांनी अलीकडच्या काळामध्ये मुंबई आणि परिसरामधल्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्ट्या कमीत कमी दरामध्ये धमकावून घ्यायच्या आणि त्याच्या आधारे झालेला पैसा या देशाच्या विरोधात वापरायचा अशी स्ट्रॅटेजी सुरू केलेली आहे। या संदर्भातच 2017 सालाच्या 18 सप्टेंबरला कासारवडवली पोलीस स्टेशन ठाणे इथे खंडणीच्या संदर्भातला गुन्हा इक्बाल कासकर, मुमताज शेख, इसरार अली, जमाल सय्यद यांच्या विरोधामध्ये दाखल झाला आणि त्या संदर्भामध्ये पुन्हा त्याच्यामध्ये मनी लॉन्ड्रिंगचा म्हणजे पैशाच्या अफरातफरीचा संशय आल्यामुळे एन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडीनं 26 सप्टेंबर 2017 साली त्यावेळेला गुन्हा दाखल करून घेतला होता आणि मग याच्या संदर्भातला तपास पुन्हा एकदा वेगवेगळ्या मार्गाने करत असताना एनआयएनं अलीकडच्या कालावधीमध्ये या संदर्भामध्ये तपास केला आणि 3
या संदर्भामध्ये फेब्रुवारी महिन्यामध्ये NIA गुन्हा दाखल केलाय आणि मग या संदर्भात 23 फेब्रुवारीला नवाब मलिक यांच्या संदर्भामधले जे पुरावे समोर आले, नवाब मलिक यांनी त्यांच्या ते स्वतः संचालक असलेल्या कंपनीसाठी अगदी कवडीमोल भावानं ही जमीन हसीना पारकर यांच्याकडून विकत घेतली असे पुरावे समोर आले आणि त्याच्यामुळे ईडीनं त्यांना या संदर्भामध्ये अटक केलेली आहे. आमची मागणी राज्य सरकारकडे आहे की देशद्रोहांच्याकडून अशा पद्धतीचे व्यवहार करणं म्हणजे देशद्रोह करणं आहे आणि म्हणून देशद्रोह करणाऱ्या नवाब मलिक यांना तात्काळ मंत्रिमंडळातून हटवावं. नवाब मलिक हे या राज्याच्या वतीनं जे मंत्रिमंडळ या राज्याच्या हिताचे निर्णय घेणं अपेक्षित आहे त्या मंत्रिमंडळात अजूनही कायम आहे आणि केवळ महाविकास आघाडीचं सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे म्हणून ते मंत्रिमंडळामध्ये आज आहे. आमची मागणी आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांनी त्यांना तात्काळ मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावं. तो देखा ना आपने, जब बात आई नवाब मलिक की तो किसी अपराधी से जमीन खरीदना उनके लिए गुनाह बन गया, लेकिन जब बात आई स्वयं प्रशांत ठाकुर की तो अपराधी से जमीन खरीदना उनके लिए नियम और कानून के तहत किया गया व्यवहार बन गया. ऐसे चलती है यह राजनीति. आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही. धन्यवाद.